मेरे नज़दीक तो किसी शख्स का सहाबी होना ये फजीलत के लिए काफ़ी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। समुद्री जहाद वाली हदीस बाद लोग उसके ऊपर भी तान करते हैं। मैं कहता हूँ जी, हो फजीलत फिट हो या ना हो, सहाबी की फजीलत ही बहुत बड़ी है। फिर भी आगे लिखा हुआ कि ये जो समुद्री जहाद अव्वल जो जैश है जो समुद्र में जहाद करेगा, इस किस सहाबी को खुशखबरी दी गई थी? जी ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसमें शामिल थे। जी ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उसमें शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिहम्दिल्लाहि ताला हम अहले सुन्नत व जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अपने दिलों में मोहब्बत रखने वाले, उनके फ़ज़ाइल व कमालात, उनकी खूबियाँ, उनके महासिन को बयान करने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम सहाबा का अदब व एहतराम और उनकी अक़ीदत रखने वाले हैं। इसके मुकाबले में अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ एक तबका है जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश में रहता है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के ख़िलाफ़ सबो शतम, ज़बान दराज़ी करना उनका अक़ीदा और उनका मज़हब है। और एक तबका नीम रवाफ़िज़ का, तफ़ज़ीलियों का, वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तनकीद करते रहते हैं और कभी कहते हैं कि मुआविया की शान में उनकी कोई फजीलत नहीं, उनकी कोई मनक़बत नहीं। और एक तबका वो है कि जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब को तो तस्लीम करेंगे लेकिन कहेंगे कि नहीं, उनके फ़ज़ाइल बयान नहीं करने चाहिए और उनके मनाक़िब को बयान करना ही नहीं चाहिए। अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि सिर्फ़ अमीर मुआविया के बारे में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए और बस, इसके अलावा उनके बारे में उनकी फजीलत बयान करना यह नासबियत है। जबकि बिहम्दिल्लाह हम अहले सुन्नत कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा 1.25 लाख के करीब जितने सहाबा, 1,14,000 या जितने भी सहाबा हैं, उन सहाबा अलैहिम रिज़वान की अलग से खुसूसी कोई फजीलत साबित ना भी हो, उमूमी फ़ज़ाइल जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साबित हैं, सहाबियत की बुनियाद पे उनकी फजीलत बयान करना, उनकी खूबियाँ और उनके महासिन बयान करना, यह अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो सहाबी हैं कि जिनके मुताद्दद फ़ज़ाइल और उनको कई शर्फ़ हासिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस उनके हक़ में, सहाबा इकराम के अक़वाल उनके हक़ में और उमूमी फ़ज़ाइल का वो मिस्ताक हैं। खुसूसी फ़ज़ाइल उनको हासिल हैं, शर्फ़ इस्लाम उनको हासिल है, शर्फ़ सहाबियत उनको हासिल है, शर्फ़ नसब उनको हासिल है, शर्फ़ मुसाहरत उनको हासिल है, शर्फ़ इल्म और शर्फ़ इमारत फ़ी ज़मानिल खलीफ़तैन उनको हासिल है और बेशुमार उनको फ़ज़ाइल हासिल हैं। हम उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब क्यों बयान ना करें? अहले सुन्नत के आइमा ने, मुहद्दिसीन ने उनके फ़ज़ाइल को बयान किया और अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के फ़ज़ाइल को बयान करेंगे, उनकी खूबियों को बयान करेंगे। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात के तो बेहम्दिल्लाह फ़ज़ाइल मौजूद हैं। अला सबील तनज़्ज़ुल अगर माना जाए कि फ़ज़ाइल नहीं भी हैं, बिलखुसूस खुसूसी तौर पर उनके फ़ज़ाइल ना भी हों, तो तब भी सहाबी होने की फजीलत उनको हासिल है। और सहाबी होना ये इतनी बड़ी फजीलत है कि दुनिया का कोई अमल इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर फ़ज़्ल अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का चैप्टर कायम किया और फ़ज़्ल अस्हाब नबी यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की फजीलत का चैप्टर और बाब, उस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र किया है। और 3764, 3765 और 3766 ये 3 रिवायत लेके है, जिसमें पहली रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है कि किसी ने हज़रत अमीर मुआविया के उनके सामने जिक्र किया तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, दाहू फ़इन्नहु साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया के बारे में कोई बात ना करो, उनको छोड़ दो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनके शर्फ़ सोबत को मान रहे हैं कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत से मुशर्रफ़ है। और 3766 नंबर हदीस के अंदर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खुद कह रहे हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी हूँ। और इमाम बुखारी ने उनको सहाबा के फ़ज़ल के बाब में, फजीलत के बाब में उनका तज़किरा किया और ये उनकी बहुत बड़ी फजीलत है।
तो सहाबी होना भी बहुत बड़ा शरफ और फजीलत है, जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। और कोई फजीलत हासिल ना भी हो बेहम्दि ताला, जब हम तमाम सहाबा की फजीलत को बयान करते हैं, उनका शरफ और उनकी इज़्ज़त को मानते हैं, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं जिनके लिए खुसूसी फ़ज़ाइल भी साबित हैं। अभी मैं उनका इंशाअल्लाह ताला तज़किरा करूँगा। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खुसूसियात और उनके जो फ़ज़ाइल हैं, एक है उमूमी फ़ज़ाइल, उस एतबार से शरफ सहाबियत के एतबार से उन फ़ज़ाइल के वो मिस्ताक है, और एक है खुसूसी फ़ज़ाइल। वो खुसूसी फ़ज़ाइल भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। सही बुखारी के अंदर 2924 नंबर हदीस इमाम बुखारी लेके है। उस हदीस का एक हिस्सा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूर लहुम, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला आवर होगा और कैसर के शहर में जिहाद करेगा, मग़फ़ूर लहुम, उनकी बख्शिश हो गई, वो बख्श दिया गया, उनकी मग़फ़रत होगी। इस हदीस का मिस्ताक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस है, बिल इत्तिफ़ाक़ वो ठहरते हैं। मिर्ज़ा जेलमी पहले इकरार कर चुका, पहले तस्लीम कर चुका है, और यही जो हदीस है, इस हदीस को मान चुका है कि ये हदीस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत में है, ये उनकी मनक़बत है। सहाबियत की बात करें तो सहाबियत की फजीलत के हवाले से भी मिर्ज़ा जेलमी इसको तस्लीम कर चुका, और ये जो हदीस है कि कैसर के शहर पर मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर हमला आवर होगा उसकी बख्शिश होगी, इस फजीलत को भी मिर्ज़ा जेलमी तस्लीम कर चुका। फिर भी आगे लिखा हुआ कि ये जो समुद्री जहाद अव्वल जो जैश है जो समुद्र में जहाद करेगा, किस सहाबी को खुशखबरी दी गई थी? जी, ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें शामिल थे। इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर 6857 नंबर और सुनन अबी दाऊद के अंदर सुनन निसाई के अंदर ये हदीस मौजूद है, और ये हदीस सही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान एक मकाम पे हल्का बना के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे थे। मन अलैना बिका, ये अल्फाज हैं सुनन निसाई के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या रसूलल्लाह आपको हमारे अंदर भेज के हमारे ऊपर जो अल्लाह ने एहसान किया है, उस एहसान का रब की बारगाह में हम शुक्र अदा कर रहे हैं। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इस मजलिस को, इस जलसे को सजा के बैठे थे, तो उस मजलिस और जलसे में हज़रत अमीर मुआविया भी मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, सहाबा तुम्हारा ये जलसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना पसंद आया है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस जलसे पर फरिश्तों में फ़ख्र फरमा रहा है। किस जलसे पर, किस महफिल पर? जो महफिल सहाबा इकराम ने सजाई थी, और उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। इस फजीलत को भी मिर्ज़ा जेलमी ने भी तस्लीम किया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए और देखा कि कुछ लोग एक हल्के में बैठे हुए हैं और आपस में मस्जिद के अंदर गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, तो आके उनके पास खड़े हो गए और फिर फरमाया कि तुम लोग यहां पर किस लिए बैठे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम इसीलिए बैठे हो। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन, इसीलिए बैठे। तो फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी की, बल्कि मैंने एक सुन्नत पे अमल किया है। एक दफा हम लोग भी इसी तरीके से बैठे हुए थे, अल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शर्फ़ इस्लाम भी हासिल, शर्फ़ सोहबत भी हासिल, और शर्फ़ नसब भी हासिल। उनका नसब जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब के साथ मिलता है। कबीला कुरैश से उनका ताल्लुक था, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक भी कबीला कुरैश से था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ सिर और शर्फ़ मुसाहरत से भी मुशर्रफ हैं। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की हमशीरा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा है। तो इस एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादर निस्बती ठहरे, ये भी उनको शरफ हासिल है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनको सोबत पाक और दायमी मुलाजमत हासिल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किताबत वही के मनसब पर मामूर फरमाया। सीरत की जितनी किताबें लिखी गई हैं जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिबीन का जिक्र है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको किताबत वही पर, किताबत खुतूत पर मामूर फरमाया था, उनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र भी मौजूद है। अब मिर्ज़ा जेलमी पहले तो तस्लीम करता था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही हैं। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे,
और उसमें जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, और भी साहब थे। सैयदना मुआविया भी थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, और भी साहब थे। और आप ये कहते हैं कातिबे वही नहीं, वो कातिबे खतूत थे अला सबील तनज़्ज़ुल। अगर ये बात भी मान ली जाए कि नहीं वो कातिबे वही नहीं थे, वो कातिबे खतूत थे, तो क्या कातिबे खतूत होना ये छोटी फजीलत है? क्या ये उनकी फजीलत नहीं है? ये उनका शर्फ और उनका मकाम नहीं है? यकीनन उनका मकाम और उनका शर्फ है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन पर एतमाद करते हुए उनको अमीन समझ के किताबत के मनसब पे मामूर फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दूसरे मुल्कों के बादशाहों को ख़त लिखते तो वो ख़त भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा करते थे। अकरा बिन हाबिस और उयैना बिन हिसन, ये दो सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आके कुछ मांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया, फ़कातब लहुमा व ख़ातम किताबहुमा। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया को हुक्म दिया कि इनको लिख दो, और हज़रत मुआविया ने लिखा और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की उन खतूत के ऊपर मुहर जो ना वो सबद फरमा दी। तो ये अहम मनसब था हज़रत अमीर मुआविया को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिससे मुशर्रफ फरमाया। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक हज़रत अमीर मुआविया काटा करते थे। इसी तरह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मुआविया वज़ू करवाया करते थे। वज़ू करवाना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक तराशना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत लिखना, किताबत वही के मनसब पर आप अलैहिस्सलाम को उनको मामूर फरमाना, ये फ़ज़ाइल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिनको मिर्ज़ा जेलमी जैसे जो हज़रत मुआविया के मुनकिरीन हैं वो भी तस्लीम कर चुके हैं। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के हवाले से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जो उनके फ़ज़ाइल बयान किए और उनकी जो ज़ाती खूबियाँ हैं, एक है उनका जो फ़ज़ाइल नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से, और एक है उनके जो ज़ाती महासिन और उनकी ज़ाती खूबियाँ हैं। मसलन आलिम होना, फ़क़ीह होना और दानिश्वर होना और फ़हीम ज़की होना, इसके अलावा उनका जो है वो एक मुदब्बिर होना, सियासतदान होना, सखी होना, ये भी उनके फ़ज़ाइल हैं। सही बुखारी के अंदर 3764, 65, 66 ये अहादीस रिवायात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से किसी ने जब आके कहा वितर के हवाले से, हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया उनको छोड़ दो, फ़इन्नहु फ़क़ीहुन, क्योंकि वो फ़क़ीह हैं। अब फ़क़ीह होना ये इंसान का शर्फ है, इंसान की खूबी है, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़रत अमीर मुआविया की बयान की। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब, ये मुस्नद इमाम शाफ़ी है, सफ़ा 86 पर यह रिवायत जिक्र किया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि लैसा अहदुम मिन्ना अअलमु मिन मुआविया, हम में से मुआविया से बढ़कर कोई ज़्यादा आलिम नहीं है, यानी हम में से सबसे ज़्यादा बड़े आलिम मुआविया हैं। उनको फ़क़ीह करार दिया, उनको बड़ा आलिम करार दिया, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत का शर्फ हासिल है उसका जिक्र हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया। और ये अल-मुअजमुल कबीर तबरानी है, इमाम तबरानी इसमें सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस लेके आए, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर इसका 223 और 224 है, रिवायत नंबर 13251। और यही रिवायत अबू बकर इब्न खल्लाल अस-सुन्ना के अंदर 2 सनदों के साथ ये पहली जिल्द के सफ़ा 441 और 42 पर लेके और मुहक्किक ने इसकी सनद को हसन करा दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मा रअयतु अहदम मिनन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वद मिन मुआविया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर सही किसी को नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हज़रत मुआविया को हज़रत उस्मान, अबू बकर, मौला अली और हज़रत फ़ारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा फजीलत वाला जानते थे, ये नहीं, बल्कि ये है कि ये उन्होंने खुसूसियत बयान की इस एतबार से कि वो लोगों पर माल ज़्यादा खर्च करते थे, वो लोगों पर सखावत ज़्यादा करते थे। तो कहा कि अबू बकर, उमर उनसे फजीलत में ज़्यादा थे, लेकिन सखावत में मैंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नहीं देखा। ये तारीख़ दमिश्क इब्न असाकिर की, इसमें जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 161 पे सैयदना हज़रत
साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन बाद उस्मान अक़दा, मैंने हक के साथ फैसला करने वाला उस्मान गनी के बाद हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर किसी को नहीं देखा। और इसी तरह ये मजमू ज़वाइद है, जिल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 595, रिवायत नंबर 15920 है। हज़रत अबू दरदा सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातम बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हादा, यानी मुआविया था। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, मैंने मुआविया से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे किसी की नमाज नहीं देखी। यानी वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के इस कदर मुशाबे नमाज पढ़ते थे। कहते हैं रवाहु तबरानी व रिजालहु रिजालु सही, इसको तबरानी ने रिवायत किया और इसके तमाम रिजाल सही के रिजाल हैं सिवाय कैस बिन हारिस के, और वो भी सिका है। तो तमाम इसके रिजाल और इसके रावी सिका है, जो कि हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया की फजीलत को बयान किया। सखी भी, फ़क़ीह भी, आलिम भी और जो है वो मुदब्बिर भी, और ये फ़ज़ाइल उनकी खुसूसी जो उनकी ज़ाती महासिन और ख़ूबियाँ हैं सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम वो बयान कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि उनके फ़ज़ाइल बयान करनी चाहिए। जबकि ये इमाम तिरमिज़ी की किताब है जामे तिरमिज़ी, इसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में पूरा बाब कायम किया है, बाब हो मनाक़िब मुआविया इब्न अबी सुफ़यान रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला के मनाक़िब का बयान। ये इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, इसमें इमाम अहमद इब्न हंबल ने सैयदना मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल पर पूरा चैप्टर कायम किया, और इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से अहादीस लेके, और एक हदीस जिसको मुहक्किक ने हसन ने गैरी करार दिया है वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, या अल्लाह मुआविया को हिसाब और किताब का इल्म अता फरमा और इससे अज़ाब से महफूज फरमा, इससे अज़ाब से बचा ले। ये अहादीस मुहद्दिसीन ने बयान की। तो ये कहना कि उनकी फजीलत बयान करना और उनकी खूबियाँ और उनके महासिन बयान करना ये नासबियों का तरीका है। नौज़ुबिल्लाह तआला, क्या इमाम तिरमिज़ी नासबी थे? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह क्या नासबी थे? वो तो बाब कायम करके हज़रत मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ और उनके महासिन को बयान कर रहे हैं। और ये बात करना कि जनाब सैयदना मीर मुआविया के बारे में अहले सुन्नत का सिर्फ ये अकीदा कि उनके बारे में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए और उनकी खूबियाँ बयान करना ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है। अहले सुन्नत का जो नज़रिया और अकीदा वो ये है कि सहाबा के बारे में उनके मुशाजरात बयान करने में अपनी ज़बान को बंद रखना है, उनकी बुराइयां बयान करने में अपनी ज़बान को बंद रखना है, लेकिन जब उनकी खूबियां और उनके महासिर और उनकी फ़ज़ाइल की बात आएगी तो हम बेहमद ताला डंके की चोट पे उनके फ़ज़ाइल को बयान करेंगे। हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनी तालिबीन की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 163 पे लिखा है, वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा के मुशाजरात में अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए, वल इमसाक या मुसाविहिम, और उनकी बुराइयां बयान करने से अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। तो फिर क्या किया जाए? फरमाते हैं व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, अहले सुन्नत इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि उनकी खूबियाँ और उनके फ़ज़ाइल और उनके महासिन का बयान किया जाए, उनकी बुराइयां बयान ना की जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अल फ़िक़्हुल अकबर में लिखते हैं, ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम जब भी सहाबा का जिक्र करेंगे तो हम भलाई के साथ, खैर के साथ करेंगे, सिवाय खैर के हमारी ज़बान सहाबा के बारे में नहीं खुलेगी।